द टॉय शॉप, इसका मतलब हो गया खिलौनों का दुकान। द टॉय शॉप मतलब हो गया टॉय यानी खिलौना, शॉप यानी दुकान, यानी इसका मतलब हो गया खिलौनों का दुकान। यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे दुकान है टॉय शॉप। तो चलिए देखते हैं, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन आपको इस स्टोरी के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। इन अ लिटिल टाउन lived a sweet little boy named कार्ल। इन अ लिटिल टाउन यानी इसका मतलब होगा कि एक छोटे से शहर में lived रहता था, अ स्वीट लिटिल बॉय एक प्यारा छोटा लड़का यानी छोटा बच्चा, नेम्ड कार्ल यानी कि कार्ल नाम का एक लड़का रहता था एक छोटे से शहर में। His father worked very hard in the fields। His father यानी कि उसके पिता, worked यानी काम करते थे, very hard यानी कि कड़ी मेहनत करते थे, in the fields यानी कि खेतों में, and his mother यानी कि उसकी माँ, was यानी थी, a seamstress। सीम्स्ट्रेस का मतलब होगा कि उसकी माँ एक दर्जिन थी, यानी कि वो कपड़े सिलने का काम करती थी। लिटिल कार्ल हैड नो टॉयज बिकॉज दे वर पुअर। लिटिल कार्ल यानी कि छोटे कार्ल के पास नो टॉयज यानी कि खिलौने नहीं थे, और हैड ये पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है, तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि लिटिल कार्ल डिड नॉट हैव टॉयज। तो लिटिल कार्ल हैड नो टॉयज यानी कि लिटिल कार्ल के पास खिलौने नहीं थे, बिकॉज क्योंकि दे वर पुअर वे गरीब थे। इसका मतलब क्या हो गया, वे गरीब थे, और दे प्रोनाउन हो गया जो कि कार्ल और उसके माता पिता के लिए बात हो रही है, इसलिए दे प्रोनाउन का यूज किया गया। देयर वाज जस्ट वन टॉय शॉप इन टाउन। देयर वाज जस्ट वन टॉय शॉप इन टाउन, इसका मतलब हो गया कि केवल, जस्ट यानी केवल, वन यानी कि एक, टॉय शॉप यानी दुकान, खिलौनों का दुकान, इन शहर यानी कि शहर में केवल एक खिलौनों का दुकान था, वाज यानी था। देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया एज ए सब्जेक्ट के रूप में, विच वाज रन बाय अ ह्यूज बर्ली मैन नेम्ड बिग ग्रफ। तो यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और यहाँ पे टॉय शॉप के बारे में बताया जा रहा है कि विच वाज रन यानी कि जिसे, वाज रन यानी कि चलाया जाता था, यानी कि जिसका संचालन बाय अ ह्यूज एक बड़े से, बर्ली, बर्ली का मतलब हो गया कि हस्ट पुस्ट बोल सकते हैं, मैन एक आदमी, नेम्ड बिग ग्रफ यानी कि बिग ग्रफ नाम के एक आदमी के द्वारा संचालित किया जाता था। तो यहाँ पे रन मतलब दुकान चलाने, संचालन करने से है, और ये पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस में लिखी गई है। वाज के साथ यहाँ रन की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है, तो रन की सेकेंड फॉर्म रन, रैन, रन होती है, सेकेंड फॉर्म आर ए एन रैन होती है, और थर्ड फॉर्म रन ही होती है। तो ये बताया जा रहा है कि टॉय शॉप वाज रन बाय अ ह्यूज बर्ली मैन नेम्ड बिग ग्रफ के द्वारा चलाया जाता था, यानी कि संचालन किया जाता था। ही ऑलवेज, वह अक्सर, ही ऑलवेज का मतलब होगा सॉरी सदैव, हमेशा, वह सदैव, और ही प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया है, उस दुकान का जो ऑनर है उसके लिए। वह सदैव केप्ट द बेस्ट टॉयज इन हिज शॉप। वह हमेशा केप्ट यानी रखता था, द बेस्ट टॉयज यानी कि सबसे अच्छा खिलौना। यहाँ पे द का यूज किया गया है क्योंकि गुड की सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई है, इसीलिए यहाँ पे द का यूज किया गया है। द बेस्ट टॉयज इन हिज शॉप यानी कि अपने दुकान में वह सबसे अच्छा खिलौना रखता था। एंड एवरी टाइम कार्ल वुड सी दिस शॉप, एवरी टाइम यानी कि हर समय, कार्ल वुड सी यानी कि जो कार्ल था वो क्या करता था, देखा करता था। तो वुड यहाँ पे, वुड का बहुत सारे यूज होते हैं,
पर यहाँ पे वुड का यूज है कि वो ऐसा किया करता था पास्ट में बताने के लिए, रेपिटेशन को दिखाने के लिए वुड का यूज करते हैं या फिर यूज टू का यूज करते हैं। तो एवरी टाइम कार्ल वुड सी यानी कि देखा करता था, दिस शॉप इस दुकान को, ही वांटेड वह चाहता था, टू एंटर यानी कि वो प्रवेश करना चाहता था, जाना चाहता था उस दुकान में। गॉड प्लीज अलाउ मी टू एंटर द टॉय शॉप एवरी डे जस्ट टू सी द ब्यूटीफुल टॉयज, प्रेड कार्ल। तो वो he always kept the best toys in his shop and every time Carl would see his shop he wanted to enter यानी कि वह इंटर करना चाहता था, उसमें जाना चाहता था उस दुकान में। गॉड यानी कि भगवान, प्लीज अलाउ मी यानी कि कृपया मुझे अनुमति दे, टू एंटर यानी कि जाने के लिए, द टॉय शॉप उस खिलौने के दुकान में, एवरी डे यानी हर रोज़। तो वो भगवान से क्या परमिशन मांगता है कि भगवान कृपया मुझे उस दुकान में जाने दे, जस्ट टू सी यानी कि केवल देखने के लिए, द ब्यूटीफुल टॉयज यानी कि सुंदर, उन सुंदर खिलौनों को, प्रेड कार्ल यानी कि कार्ल ने प्रार्थना की, स्लोली कार्ल ग्रू अप इसका मतलब होगा कि धीरे धीरे कार्ल ग्रू अप यानी कि कार्ल क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रू हो गई, कार्ल ग्रू अप यानी कि वो बड़ा हुआ। एंड बिग ग्रफ ग्रू ओल्डर, और बिग ग्रूफ जो दुकान का ऑनर था वो क्या हो गया, ग्रू ओल्डर यानी कि वो बूढ़ा हो गया। वन डे एक दिन, कार्ल्स फादर यानी कि कार्ल के जो पिता थे, सॉ यानी देखा, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ, अ नोटिस ऑन द विंडो ऑफ द टॉय शॉप। तो कार्ल के जो पिता थे उन्होंने देखा, अ नोटिस, नोटिस का मतलब हो गया सूचना, ऑन द विंडो यानी कि खिड़की पे। तो कार्ल के पिता ने खिड़की पे एक नोटिस को देखा, ऑफ द टॉय शॉप यानी कि उस खिलौने की दुकान के खिड़की पे एक नोटिस देखा। यंग बॉय रिक्वायर्ड फॉर असिस्टिंग इन द शॉप, यंग बॉय यानी कि युवा लड़का यानी कि जवान लड़का, रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यकता है, फॉर असिस्टिंग यानी कि सहायता के लिए, इन द शॉप यानी दुकान में। और यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन हो गया तो उसके बगल में ये हमारा आईएनजी जेरंड हो गया, इन द शॉप यानी दुकान में। ही टुक कार फॉर एन इंटरव्यू, ही टुक यानी कि वो ले गए कार्ल को, फॉर एन इंटरव्यू यानी कि एक इंटरव्यू के लिए वो कार्ल को ले गए। और यहाँ पे ही उसके कार्ल के पिता के लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक हो गई। एंड ही वाज सेलेक्टेड, और ही वाज सेलेक्टेड यानी कि उसे सिलेक्ट कर लिया गया यानी कि उसे उसका चयन हो गया, उसे चुन लिया गया। तो ये ही वाज सिलेक्टेड ये पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव हो गई। कार्ल्स ड्रीम वाज फाइनली फुलफिल्ड यानी कार्ल का जो सपना था, कार्ल्स ड्रीम यानी कार्ल्स का सपना, वाज फाइनली फुलफिल्ड यानी कि जो कार्ल्स का सपना था वो फाइनली का मतलब हो गया आखिरकार, फुलफिल्ड यानी कि उसका सपना जो था आखिरकार पूरा हो गया। तो उसका सपना क्या था, उस दुकान में जाने का और सुंदर सुंदर खिलौनों को देखने का। ही कुड नाउ विजिट हिज फेवरेट प्लेस, ही कुड नाउ यानी कि वह अब, कुड यानी कि सकता था, विजिट यानी कि जा सकता था, हिज फेवरेट प्लेस अपना पसंदीदा जगह पे, द टॉय शॉप। तो यहाँ पे कॉमा लगा करके दुकान के बारे में बताया गया है कि उसका फेवरेट प्लेस क्या था, तो द टॉय शॉप वो खिलौने का दुकान, एवरी डे यानी कि हर रोज़। तो हर रोज़ उस दुकान में जाना और खिलौनों का देखना उसका सपना था। तो एक दिन क्या हुआ कि उस दुकान के ऑनर को क्या था, एक युवा लड़के का ज़रूरत थी। तो वो उस दुकान में काम करने के लिए उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसका चयन हो जाता है। तो इस तरह से उसका सपना पूरा हो जाता है उस लड़के का। और यहाँ पे देख सकते हैं यही वो लड़का है और दुकान के बाहर जो खड़ा है।